देखो हम बात करते हैं, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर एक पूरा क्वेश्चन अगर आता है तो वो इस तरह से आता है। अभी तक हमने इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट पढ़ी थी कि भाई हम सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो हमने पढ़ा था किस तरह निकालते हैं। ठीक है, गुडविल की ट्रीटमेंट पढ़ी थी हमने कि गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, वो पढ़ी थी। नेक्स्ट रिज़र्व वगैरह का ट्रीटमेंट किस तरह पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था रिज़र्व वगैरह या एक्मुलेटेड लॉस या प्रॉफिट जो होता है हम उसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी पढ़ा जो कि बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा। अब एक पूरा क्वेश्चन अगर उठ के आता है तो वो इस तरह से आता है जो कि हमें इसमें गिवन है। अब पूरे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम उसको एक बार सीख लेते हैं। जब भी इस तरह पूरा क्वेश्चन आएगा, देखो इसमें क्या लिखा है, देखो अनिल, मानवी एंड पायल पार्टनर की रेशो 5:3:2 है। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 को, जो उनकी रेशो गिवन है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशो 2:1 होगी, तो मतलब 31 मार्च 2020 को ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है, ये ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। फिर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो कुछ एडजस्टमेंट भी करते हैं जो कि हम एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई, मशीन को रिड्यूस कर दिया 15% से, ऐसे ये सारी एडजस्टमेंट आपको गिवन है जो भी हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, दो चीज़ पूछ रहा है आपको। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखोगे कि कोई रिजर्व वगैरह गिवन तो नहीं है। जैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, और तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, रिजर्व अगर गिवन है तो उसकी दो ट्रीटमेंट थी, या तो वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर रिटेन करते हैं। तो इसके बारे में आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है जो भी कंडीशन क्वेश्चन बोलेगा। नॉर्मली क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता तो ये रेशो जो होती है वो हम डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व 20,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसकी ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उसको वैसे ही करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको गिवन है, देखो ये पॉइंट गिवन है। अगर हम 6 पॉइंट देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है आपको 10,000 रुपीज़। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्योंकि रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो रिजर्व तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री जो बनेगी, जो एंट्री पहली एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल, टू मानवीज कैपिटल, टू पायल्स कैपिटल। और कितना अमाउंट है, ये अमाउंट आपको दे रखा है 20,000। तो ये 20,000 आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3:2 में। तो डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 10,000, इसमें आएगा 6,000, इसमें आएगा 4,000। ठीक है, ये तो हमारी हो गई पहली एंट्री। अब सेकंड की बात करते हैं। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या कह रहा है, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 30,000, क्लेम आया है 10,000 का। बेटा हम क्लास में कर चुके हैं। सेकंड एंट्री जो बनेगी वो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू अनिल, टू मानवी और टू पायल। इन तीनों में बाकी जो अमाउंट है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कितना कितना आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट हमें दे रखा है 30,000, तो 30,000 यहाँ आएगा। क्लेम दे रखा है 10,000, तो 10,000 का क्लेम आ गया। और इन दिनों में बाकी 30 - 10 जो 20,000 बचेगा, वो 20,000 इन तीनों पार्टनर में इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। तो ये तो बात हुई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। अब आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें कोई भी गुडविल गिवन नहीं। अगर यहाँ पे गुडविल होती तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के टॉपिक में आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपको 2,60,000 दे रखी है, तो ये अप्रिशिएट हो रही है 10% से, मतलब 26,000 से। तो अगर ये अप्रिशिएट होती है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट होती है, और टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो कि हमने लास्ट
क्लास में पढ़ा था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा, जितना अमाउंट बढ़ रहा है बेटा, 26,000। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं जो सेकेंड एंट्री बनेगी, मशीन रिड्यूस बाय 15%। मशीन की वैल्यू 15% रिड्यूस हो रही है। अगर हम 15% की बात करें मशीन की, तो मशीन है कितने की, मशीन है 3,50,000 की। इसका 15% निकालें तो 52,500 आ रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 52,500। फोर्थ पॉइंट फिफ्थ एंट्री में आते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड पे कह रहा है स्टॉक इज रिड्यूस टू 1 लाख। रिड्यूस टू 1 लाख का मतलब यहाँ पे जो स्टॉक है इज इंक्रीज टू, यहाँ पे स्टॉक दे रखा है 90,000 का, 1 लाख हो गया तो कितने से बढ़ा, 10,000 से बढ़ा। अगर 10,000 से बढ़ा है तो स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, मतलब डाउटफुल डेट है, हो सकता है ये हमारा पैसा ना दे। अगर हम यहाँ डेटर की बात करें तो डेटर हमें यहाँ पे दे रखा है 1 लाख, तो 1 लाख का कितना डाउटफुल बोल रहा है क्वेश्चन में, 5%। तो मतलब एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स कम हो रही है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस है और लॉस में रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ रीवैल्यूएशन एक नॉर्मल अकाउंट होता है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, यह अमाउंट आ जाएगा 1 लाख का 5%, 5,000। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसकी एंट्री कर दी। अब फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं,